खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। दिल्ली एमसीडी फिर बना मारपीट का अखाड़ा, आपस में भिड़े आप और बीजेपी पार्षद, जमकर चले लात घूसे, कुछ पार्षद घायल। नागालैंड और मेघालय में पीएम मोदी की चुनावी रैलियां, शिलांग में किया रोड शो, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन, स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में हुआ तय, नहीं होगा सीडब्ल्यूसी का चुनाव। गोरखपुर के गोलघर में लड़कियों के दो गुटों में जमकर हुई मारपीट, बाल पकड़कर थप्पड़ों की बरसात, वीडियो वायरल। आरएसएस प्रमुख का डूंगरपुर दौरा, मोहन भागवत ने बेणेश्वर धाम में की पूजा अर्चना, भीमई गांव में 3 दिवसीय कार्यक्रम में की शिरकत। प्रदेश के मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर, सीएम की सकारात्मक पहल पर चिकित्सकों ने किया आंदोलन स्थगित। पिपली के सरगना भूपेंद्र सारण का पुलिस ने निकाला जुलूस, कोर्ट में किया पेश, अदालत ने 27 फरवरी तक भेजा रिमांड पर, पूछताछ में चौमू के शेर सिंह मीणा का नाम आया सामने। नागौर में पलटी पिकअप, 3 लोगों की मौत, 9 घायल, 3 को किया गंभीर हालत में जोधपुर रेफर। कोचिंग सिटी कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने किया सुसाइड, दाता रेजिडेंसी कुन्हाड़ी में कमरे में फांसी लगाकर की आत्महत्या। सीकर के खाटू श्याम जी में फागुनी मेला, बाबा के दरबार पहुंच रहे लाखों भक्त, केसरिया ध्वज से अटी खाटू नगरी, विदेशों से पहुंच रहे श्रद्धालु। राजस्थान हाईकोर्ट एलटीटी भर्ती के एडमिट कार्ड जारी, 12 और 19 मार्च को होगी परीक्षा। जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर में मनाया गया फागोत्सव, भक्तों ने फाग के गीतों पर किया नृत्य। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का 19वां दीक्षांत समारोह कल होगा आयोजित, राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे शिरकत। अलवर के बानसूर में एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमकर मारपीट करने का मामला आया सामने, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। अलवर के वार्ड नंबर 3 में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने जाम लगाकर किया प्रदर्शन, मौके पर पहुंची पुलिस ने की समझाइश। 12 में सदर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने हत्या के मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अलवर में जिला अभिभाषक संघ की ओर से विरोध प्रदर्शन कर न्यायिक कार्यों का किया गया बहिष्कार, प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग। जयपुर के कानोता में छात्रा के छत से कूदकर आत्महत्या करने का मामला, परिजनों ने बीटल स्कूल प्रबंधन पर लगाए प्रताड़ित करने के आरोप। भारतीय सेना में बांसवाड़ा के नायब सूबेदार शैलेश पंचाल का हार्ट अटैक से हुआ निधन, सूचना पर जिले भर में छाई शोक की लहर। नागौर में गैंगस्टर संदीप शेट्टी शूटआउट मामला, आरोपियों ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र किया पेश। उदयपुर में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कार ने मारी टक्कर, हादसे में महिला हुई गंभीर रूप से घायल। अजमेर रामेश्वरम ट्रेन में साधु वेशधारी की लाश मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। जयपुर में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का कल से होगा आगाज, एसएमएस स्टेडियम में होगा मैच, 150 से अधिक अभिनेता मैच में होंगे शामिल। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता छोड़ने का लिया फैसला, भारतीय नागरिकता के लिए किया आवेदन। फिल्म निर्माता करीम मुरानी की बढ़ी मुश्किलें, ट्रक सुकेश के मामले में ईडी ने भेजा समन, तो वहीं सुकेश चंद्रशेखर की ईडी रिमांड को 3 दिन के लिए बढ़ाया। श्रीगंगानगर के 4 बीएलटी निवासी और भूमि विकास बैंक के डायरेक्टर जसवंत सिंह राठौर उर्फ बबलू सिंह ने अपने पुत्र के विवाह में बिना दहेज के विवाह समारोह संपन्न करवाया और साथ ही लोगों के लिए मिसाल पेश की। बता दें कि वधू पक्ष के लोगों से दहेज नहीं लिया, 1 रुपया और नारियल शगुन के तौर पर लेकर विवाह संपन्न करवाया गया। झुंझुनू में समय से पहले गर्मी ने बढ़ाई किसान वर्ग की चिंता, फरवरी के महीने में मई जून जैसी गर्मी का हो रहा एहसास, प्रतिदिन बढ़ रहा गर्मी का असर। पिलानी मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार, तो वहीं 15 डिग्री सेल्सियस पर है न्यूनतम तापमान। अलवर के बानसूर में एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमकर मारपीट करने का मामला आया सामने, दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट करने का मामला करवाया दर्ज, पुलिस ने किया अनुसंधान शुरू। अलवर में बुजुर्ग महिला से 2 युवकों ने लॉटरी निकालने का झांसा देकर 5 ग्राम सोने की अंगूठी और एक चूड़ी खुलवाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित महिला से घटना की जानकारी ली और मामले की जांच में जुट गई। अलवर में जलदाय विभाग कार्यालय पर महिलाओं ने पानी की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, सैकड़ों महिलाएं पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग पहुंची, जलदाय विभाग के बाहर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। अलवर के रावली विहार थाना पुलिस ने रूपवास पुलिया के नीचे कीटनाशक पदार्थ का सेवन करने वाले व्यक्ति को अचेत अवस्था में अस्पताल में एडमिट करवाया, इलाज के दौरान इस व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। अलवर के वार्ड नंबर 3 कच्ची बस्ती में पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने जेल सर्कल पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। जाम लगने से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची और महिलाओं से समझाइश कर जाम खुलवाने का प्रयास किया। अलवर के बानसूर में अभिभाषक संघ अध्यक्ष राजेंद्र राय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम प्रशिक्षु आईएएस और कार्यवाहक उपखंड अधिकारी रिया डाबी को ज्ञापन सौंपा गया। अभिभाषक संघ के सदस्यों ने
जोधपुर में वकील की हत्या को लेकर सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। तो अभी उपखंड अधिकारी ने नए पद पर लगाए गए उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान नए एसडीएम गौरव कुमार मित्तल का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। ब्यावर में जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम और धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जवाजा थाना अधिकारी मानवेंद्र सिंह भाटी ने थाना क्षेत्र की राज्यावास पुलिस चौकी पर नाकाबंदी कार्रवाई करते हुए एक डोडा तस्कर देवी सिंह को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के रायसीनगर के गांव 41 आरबी में अनाथ और बेसहारा लोगों के लिए बने हर प्रभ आसरा में जिला परिषद सदस्य हरमीत कौर समरा पहुंची। उन्होंने आश्रम में महिलाओं और बच्चों से मुलाकात की और मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी। दौसा में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हेमराज मीणा और सिकंदरा मंडल अध्यक्ष महेश डोलिका और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शिवराज मीणा के नेतृत्व में गांव में रैली निकालकर जनसंपर्क किया गया। श्रीगंगानगर में पूर्व मंत्री और अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता भदेन सूरतगढ़ पहुंची। विधायक अनीता का भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। घरसाना में निजी विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो सूरतगढ़ पहुंची। बार संघ की ओर से एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू करने, वकील आत्महत्या मामला और पदमपुर में वकील के साथ हुई मारपीट के प्रकरण में त्वरित कानूनी कार्रवाई करने और जोधपुर में वकील की निर्मम हत्या करने के मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बार संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में स्थानीय वकील उपखंड कार्यालय पहुंचे। उपखंड अधिकारी भारती चौधरी को ज्ञापन दिया और मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग। अलवर के ततारपुर थाना क्षेत्र के गांव बडली के पास बाइक का टायर फटने से बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस दौरान इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बारा में सदर थाना पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने जोधराज गुर्जर, अक्षय मीणा, राम सिंह मीणा और सूरज मीणा को किया गिरफ्तार। अलवर में जोधपुर के वकील की हत्या के मामले में पूरे राजस्थान भर के वकीलों के द्वारा हड़ताल कर कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया गया। अलवर जिला बार एसोसिएशन की ओर से कोर्ट परिसर में कार्य बहिष्कार कर रैली निकाली गई और प्रदर्शन किया गया। केटरू थाना मुख्यालय पर नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी के पहुंचने पर पुलिस के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दी गई। पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने पुलिस उपाधीक्षक सोजीलाल मीणा, बृहद निरीक्षक रामगिलास गुर्जर के साथ सीएनजी सदस्यों की बैठक को संबोधित किया। कानोता थाना इलाके में बीटल स्कूल में अध्ययनरत छात्रा की छत से कूदकर आत्महत्या करने के मामले में अब तस्वीरें अलग बदल गई है। मृतका के पिता ने स्कूल प्रबंधन पर छात्रा को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। बारा में नगर परिषद की ओर से बार बार हिदायत देने के बाद भी दुकानदार सड़कों से अतिक्रमण हटाने में सहयोग नहीं कर रहे। सुगम यातायात व्यवस्था को लेकर अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस प्रशासन और नगर परिषद ने अभियान चलाया हुआ है। पिछले 2 दिनों से बारा शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। द क्रिएशंस 2023 का आयोजन, 43 युवा डिजाइनर्स का मौका। आईआईएस यूनिवर्सिटी में एनुअल फैशन शो का आयोजन। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जयपुर की आईआईएस यूनिवर्सिटी से सीधी तस्वीरें हैं। ये 43 युवा डिजाइनर्स को मौका मिला है। ये प्लेटफॉर्म आईआईएस यूनिवर्सिटी के डिजाइनर स्टूडियो की घोषणा भी इस मौके पर की गई। 44 मॉडल पारंपरिक और मॉडर्न डिजाइन को शोकेस कर रहे हैं। चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र बतौर मुख्य अतिथि इस फैशन शो में शिरकत कर रहे हैं। आईआईएस यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक गुप्ता भी मौजूद हैं और म्युनिसिपल कमिश्नर भी मौजूद हैं। आईएएस शालिनी अग्रवाल भी इस खूबसूरत शाम में शिरकत करने पहुंची है। जयपुर से तस्वीरें। तो आईआईएस यूनिवर्सिटी में एनुअल फैशन शो का आयोजन, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए खास इसलिए क्योंकि इस बार 44 मॉडल्स पारंपरिक और मॉडर्न डिजाइन को शोकेस कर रहे हैं। चलिए स्पीड न्यूज में एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। अलवर के वार्ड नंबर 61 में पार्षद सतीश यादव वार्ड की जनता के साथ नगर परिषद गेट के बाहर धरने पर बैठ गए और नगर परिषद अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और चामू विधानसभा से विधायक रामलाल शर्मा अपने 1 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। डूंगरपुर मुख्यालय स्थित
भाजपा कार्यालय पहुंचने पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमुख पंड्या और नगर परिषद सभापति अमृत कलासुवा सहित कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अजमेर के विजयनगर में लॉयंस क्लब क्लासिक के सदस्य लायन महावीर भटेवड़ा ने अपनी पुत्री आविशी जैन का प्रथम जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने राजकीय संस्कृत विद्यालय के बच्चों को 100 जोड़ी स्कूल शूज, मिठाइयां और टॉफियां बांटकर सेवा कार्यों के साथ स्कूल के बच्चों के बीच जन्मदिन मनाया। तो झुंझुनू के सूरजगढ़ उपखंड पर राजीव गांधी युवा वॉलंटियर संबंधी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सूरजगढ़ पंचायत समिति सभागार में सांख्यिकी विभाग झुंझुनू की ओर से आयोजित किए गए एक दिवसीय प्रशिक्षण में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। रायसिंह नगर की नई धान मंडी के नजदीक युवक के अपहरण के मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि युवक को उसके परिजन ही उठाकर ले गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवक नशे का आदी है। इसके चलते परिजन जबरन उसको रायसिंह नगर अनाज मंडी के नजदीक से उठाकर ले गए। छिपा बड़ौद की ग्राम पंचायत फुल बड़ौदा से स्वामित्व योजना की शुरुआत प्रधान नरेश मीणा के द्वारा फीता काटकर की गई। शुभारंभ के मौके पर सहायक विकास अधिकारी हरीश यादव, ग्राम विकास अधिकारी दुर्गा प्रसाद गौतम समेत कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। कोटा के डीसीएम रोड इलाके में यूआईटी के द्वारा आनन फानन में शुरू की गई गाड़ियां लोहारों की बेदखली के अभियान में हंगामा हुआ। पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत ने मौके पर पहुंचकर न्यास अधिकारियों से फोन पर बात की और काम रुकवाया। पहले महाराणा प्रताप मार्केट बनवाकर इन गरीब परिवारों का पुनर्वास किए जाने की राजावत से मांग की। कोटा में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला सम्मेलन छात्र महाकुंभ के रूप में महावीर नगर स्थित स्वामी विवेकानंद विद्यालय में श्री राम शांताय सभागार में आयोजित हुआ। सम्मेलन में कोटा महानगर में सैकड़ों की तादाद में छात्र उपस्थित रहे। उदयपुर के रावलिया खुर्द में भगवान परशुराम की प्रतिमा को तोड़ने के बाद तीसरे दिन उत्सवी माहौल नजर आया। प्रशासन और भामाशाहों के साथ धूमधाम से प्रतिमा की स्थापना फिर से की गई। भारी तादाद में विप्र बंधुओं की भीड़ उमड़ी। राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड के महेश शर्मा, सांसद सीपी जोशी, विधायक धर्मनारायण जोशी सहित कई बड़े नेता कार्यक्रम में पहुंचे। करौली के मासलपुर क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार और युवाओं में बढ़ती नशे की लत के विरोध में युवा एकजुट हुए। मासलपुर क्षेत्र के युवाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एसपी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग की गई। करौली के जिला मुख्यालय पर फकीरा की बगीचे में शिव महापुराण कथा का समापन भंडारे के साथ हुआ। इस भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर बर्फ से बनी 6 फीट ऊंची भगवान महादेव की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही। नागौर में महिला और बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और साथन को नियमित सरकारी कर्मचारी बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और साथन को नियमित राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलवाने की मांग की गई। जैसलमेर के राजबथाई में जन समस्या को लेकर शिविर का आयोजन हुआ। भणियाना के राजबथाई से नरेगा श्रमिकों की समस्या को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। चूरू के सरदार शहर में अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में फसल बीमा क्लेम, क्रॉप कटिंग के आधार पर कृषि भूओं पर 6 घंटे बिजली देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ताल मैदान से गांधी चौक तक विशाल रैली निकाली गई। इस दौरान रैली सभा में गांधी चौक पर जाकर परिवर्तित हुई। धौलपुर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा 8 दिवसीय व्यावसायिक प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर का समापन जिला कार्यालय में हुआ। जिला उपाध्यक्ष माहिर हसन रिजवी के प्रमुख आतिथ्य में समापन समारोह में प्रशिक्षणार्थियों को उन्होंने संबोधित किया। धौलपुर के बसई नवाब कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विभाग के उच्च अधिकारियों की अनदेखी के कारण शैक्षिक व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। अधिकतर विषयों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है, जबकि सत्र खत्म होने को है। ऐसे में विद्यार्थियों को भविष्य की चिंता सता रही है। पाली के सुमेरपुर में तकतगढ़ नगर पालिका के वार्ड संख्या 13 में उपखंड अधिकारी हरिसिंह देवल, अधिशासी अधिकारी मदनलाल तेजी समेत कई पार्षद गणों के द्वारा पट्टे वितरण कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज करवाई गई। वार्ड संख्या 13 में ऊंट गाड़ी पर बैठकर अधिकारियों ने घर घर जाकर वार्डवासियों को पट्टे वितरण किए। सीकर के खाटू श्याम जी में श्याम बाबा के 11 दिवसीय लक्की फाल्गुन मेले में लगातार श्याम भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। देश के विभिन्न प्रांतों से श्याम भक्त बाबा श्याम के दर्शनों के लिए खाटू श्याम जी पहुंच रहे हैं। फाल्गुन मेले में धर्म नगरी बनी खाटू नगरी में चारों तरफ श्याम श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आए। नागौर की मार्बल खानों में सुरक्षित और व्यवस्थित खनन कार्य के संचालन को लेकर तकनीकी कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया सहित विभिन्न संगठनों के सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। सीकर में विपाशक संघ ने वाहन रैली निकालकर जोधपुर में हुई वकील की हत्या को लेकर पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई का विरोध जताया। दुपहिया वाहन रैली अलग अलग मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। इस दौरान अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने लगातार प्रदेश में वकीलों पर हो रहे हमले को लेकर शहर में वाहन रैली निकाली।
उदयपुर वाटी पंचायत समिति में सीकर एसीबी की टीम ने 20 जनवरी को बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रधान माया गुर्जर और उसके देवर भोलाराम गुर्जर और पूर्व बीडीओ बाबूलाल वैगर को गिरफ्तार किया। इसके बाद प्रधान हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर आने के बाद पहली बार माया गुर्जर ने समर्थकों की मौजूदगी में दोबारा पंचायत समिति प्रधान की कुर्सी संभाली। जोधपुर के भोपालगढ़ से खबर, यहां परसराम मदेरणा महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा 10 सूत्री मांगों को लेकर दूसरे दिन की भूख हड़ताल जारी रही। कॉलेज के प्रधानाचार्य को ज्ञापन देने के बावजूद मांगों का समाधान नहीं होने पर अनिश्चितकालीन काल के लिए धरना दिया है। बाड़मेर के कल्याणपुर में वन्यजीव संरक्षण बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे घर घर जाकर लोगों को परिंदे लगाओ अभियान से जोड़ा जाएगा। रोजाना पानी भरने का संकल्प भी लिया गया। चूरू के तारानगर स्थित भालेरी थाना क्षेत्र में सड़क किनारे शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। उक्त शव तुगावास्त और भालेरी गांव के बीच सरदार शहर तारानगर सड़क किनारे पर मिला। उदयपुर में काफी लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रवासियों ने पटेल सर्किल स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। विभाग ऑफिस के बाहर मटके फोड़कर विरोध जताया। प्रतापगढ़ में रीट की परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों ने बसें उपलब्ध नहीं करवाने का आरोप लगाते हुए रोडवेज बस स्टैंड पर हंगामा किया। अभ्यर्थियों ने अन्य स्थानों पर जा रही रोडवेज बसों को रोककर नारेबाजी की। वकील प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में वकीलों का आंदोलन लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान अदालत परिसर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। आने वाले पक्षकारों को बेरंग लौटना पड़ा। लेक सिटी उदयपुर में पिछले 4 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपनी वेतन विसंगति की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने चाहे गांव में जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। राजसमंद में शांति और अहिंसा विभाग के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दक्षिण प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। शिविर को संबोधित करते हुए शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ के संयोजक नारायण सिंह भाटी ने प्रत्येक वार्ड के 2 प्रतिभागियों का चयन कर उन्हें आमंत्रित किया। कोटा के इटावा में नाकेबंदी कर रही पुलिसकर्मी को कुचलने और मारपीट करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी धनराज मीणा इस घटना में चोटिल हुए। थानाधिकारी का अस्पताल में इलाज जारी। रुक रहे एक छोटे से स्वागत है। एक बार फिर से रुक करते हैं स्पीड न्यूज में सुपरफास्ट खबरों का। नागौर के डीडवाना में सैनिक कल्याण सलाहकार समिति उपाध्यक्ष राम साहेब बाजिया रहे। डीडवाना के दौरे पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का उन्होंने अवलोकन किया। अजमेर के पिसांगन में फूड लाइसेंस पंजीयन शिविर का आयोजन हुआ। सीएमएचओ के निर्देश पर फूड सेफ्टी टीम की ओर से फूड लाइसेंस पंजीकरण शिविर का आयोजन रखा गया। जोधपुर में एडवोकेट जुगराज चौहान की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में वकीलों में गुस्सा है। ये गुस्सा नागौर के रियाबजी में भी नजर आया, जहां पर वकीलों का पेन डाउन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। नागौर के रियाबजी में जिला कलेक्टर ने उपखंड और तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ वंचित वर्ग तक कैसे पहुंचे, इसको लेकर के अधिकारियों को प्रयास करनी चाहिए। नागौर के टिकाना में सामाजिक विकास में विशिष्ट योगदान देने वाले समाज सेवकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई। वर्दी वेलनेस फाउंडेशन के द्वारा पुरस्कार देने की घोषणा की गई। भीलवाड़ा के आसीन के भोजपुर गांव में दुल्हन को लेने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचा दूल्हा। हेलीकॉप्टर में आई बारात को देखने के लिए ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। नागौर की वीरता सिटी में तेरापंथ धर्म सभा के 11वें अनुशासन आचार्य महाश्रमण के शिष्य पुण्यानंद कुमार बादुगला ने प्रवचन दिया। नागौर की मीरता सिटी में राजसमंद सांसद दिया कुमारी अपने मीरता सिटी के दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने पहुंची। सांसद मद से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। नागौर के जेल में राजीव गांधी युवा वॉलंटियर का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत युवा और रोजगार के लिए राजीव गांधी युवा मित्र वॉलंटियर का चयन किया गया। नागौर के मुंडवा शहर के आम मुस्लिम समाज भवन में खिदमते खुलक युवा समिति और विनायक अस्पताल के तत्वावधान में शहर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा। नागौर में सीएचओ भर्ती के मामले में अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड के लीक के सबूत उनको सौंपे। नागौर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जांच की मांग की। नागौर जिले में विद्युत विभाग के द्वारा बकाया वसूली अभियान में जुटा है। फरवरी माह खत्म होने को है, मगर जिले में विद्युत विभाग के लिए टारगेट पूरा करना चुनौती बन गया। सवाईमाधोपुर पुलिस विभाग के तत्वावधान में चलाया जा रहा जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजन परिवादियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। से आगे बढ़ते हैं। 28वें विकास परिषद के नेतृत्व में 6 मार्च को होने वाली द्वितीय हाफ मैराथन दौड़ की तैयारियां जोरों पर है। आयोजन से जुड़े अशोक जारेडा ने बताया कि 6 मार्च को मैराथन दौड़ और होली मिलन समारोह का आयोजन होगा।
धौलपुर का ऐतिहासिक और 165 वर्ष पुराने बड़े भाइयों के मेले को लेकर के मेला कमेटी का पुराना बाजार स्थित मेला कार्यालय में अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। धौलपुर की बसई डांग थाना पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से देसी कच्चा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। शौत का बरवाड़ा कस्बे में थाने के पास स्थित श्री राधे कृष्ण मंदिर से श्याम निशान यात्रा की शुरुआत हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्याम भक्त उपस्थित थे। बयाना नगर पालिका बोर्ड की बजट बैठक अग्निशमन केंद्र कार्यालय के सभागार में हुई। इस दौरान विनोद अग्रवाल बट्टा की अध्यक्षता में बैठक में सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष के लिए बजट पारित किया गया। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कुम्हेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आजऊ में विकास कार्यों का लोकार्पण किया। बार एसोसिएशन के द्वारा कुम्हेर कस्बे के बाजार में होकर बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। अधिवक्ताओं ने रैली निकाली और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के मांग की। टोडाभीम के उपखंड मुख्यालय पर अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर विरोध जताया। जोधपुर में हुई वकील की हत्या को लेकर जुलूस निकाला गया। करौली की टोडाभीम में कांग्रेस पार्टी ने दोबारा से बच्चालाल मीणा को पीसीसी सदस्य बनाया। इस दौरान उन्होंने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। ब्यावर में सदर थाना क्षेत्र के गढ़ी तोरियान गांव में घर पर पानी की हौज के पास कपड़े धोने के दौरान पैर फिसलने से 10 वर्षीय बालिका पानी की हौज में गिर गई। घटना के वक्त बीमार पिता कमरे में थे और इस वजह से बालिका की हौज में डूबकर मौत हो गई। ब्यावर के सिंदड़ा रोड स्थित रंगजी के मंदिर में फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान आर्ट ऑफ लिविंग परिवार की ओर से फागोत्सव में उपस्थित श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के साथ में फूलों की होली खेली। जोधपुर में वकील जुगराज चौहान के दिनदहाड़े हत्या के विरोध में राजस्थान के अधिवक्ताओं के साथ साथ ब्यावर न्यायालय के अधिवक्तागण विगत 20 फरवरी से न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने इस पर कार्रवाई की मांग की है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।